जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से रिलेटेड जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, विश्व रेलवे का जनक और रेलवे भाप इंजन का आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे के जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के लिए। ठीक है, फिर बताओ कि रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो मैंने आपको बताया कि जॉर्ज स्टीफेंसन को विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है। यही रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक थे। ठीक है, बताओ विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो हम बात कर रहे हैं अभी विश्व की। ठीक है, तो जो विश्व की पहली रेलगाड़ी है दोस्तों, ये 1825 में चली थी। याद रखो, विश्व की पहली रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटटन तक चली थी। ठीक है, ये भी याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी ये 1853 में चलाई गई थी। ठीक, कब चली थी? पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी और मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। ट्रेन का नाम भी कई बार ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया। और भारत में जो प्रथम हम कहें कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, फिर बताओ भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो देखो, बम्बई से थाड़े के बीच में चली थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। भारत में पहली मालगाड़ी की बात करें किस वर्ष चली थी? तो पहली मालगाड़ी दोस्तों ये 2 साल पहले 1851 में चली थी। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो देखो, पहली बार मेट्रो रेल सेवा ये कोलकाता में आरंभ की गई। ठीक है, लेकिन किस वर्ष? देखो, वर्ष भी पूछा गया है, 1994 में। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। फिर बताओ कि विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो विश्व की बात कर रहे हैं हम। तो मेट्रो रेल सेवा विश्व में लंदन में आरंभ की गई और 1863 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बताओ कि भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो भारत में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो ट्रेन ये कहाँ पर चलाई गई दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली ट्रेन, पहली मालगाड़ी, पहली सौर ऊर्जा वाली मालगाड़ी, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है, तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दोस्तों ये कब चली? 1925 में। ठीक है, तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली। ठीक है, और इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो ट्रेन है इसका नाम डेक्कन क्वीन था। और पहली आपसे पूछा जाता है कि पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग कौन सा है, या फिर कहाँ से कहाँ के बीच में बनाया गया? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में। और जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली ये मुंबई से कुर्ला के बीच में ही चली थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो हमारी पहली ई बुक है ये रामबाण जीके की स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारी दूसरी ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक इसी में मिल जाएंगे। और तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की। इसमें भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया है कि अपन ने एक ऑफर निकाला है। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर है।
मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। फिर बताओ कि भारत की पहली मोनो ट्रेन कब प्रारंभ हुई? भारत की पहली मोनो ट्रेन ये 2014 में, और कहाँ से आरंभ हुई थी? ठीक है, या फिर कहाँ आरंभ हुई? तो मुंबई में आरंभ हुई। ठीक। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पहला रेलवे विश्वविद्यालय दोस्तों ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। ठीक। रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुई? तत्काल आरक्षण सेवा ये 20 दिसंबर 1997 में आरंभ हुई। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1986 में। फिर बता दोस्तों कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। केवल महिलाएं इसको संचालित करती हैं। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीधरन जी को मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीधरन जी कौन थे? तो ये दिल्ली के भूतपूर्व डायरेक्टर यानी कि रिटायर्ड डायरेक्टर, और मेट्रो के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही, इसलिए इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने पुणे रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया। इस फूड ट्रक में लोगों को पसंदीदा खाना जैसे बड़ा पाव, बर्गर आदि प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। फिर बताओ भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको है? देखो, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इनने ही सबसे पहले रेल लाइन बिछाई थी। ठीक है। भारतीय रेल का स्लोगन आपसे पूछा जाता है, रेल का स्लोगन क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राष्ट्र की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, और दोस्तों नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। भारत की पहली फ्रूट रेल यानी कि फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई। ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई के लिए ये भारत की पहली फूड ट्रेन रवाना हुई। बताओ, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल निम्न में से क्या है? इसको जीसीटी कहा जाता है। ये क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है। और ये रेलवे स्टेशन दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि 49 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। इसमें 44 प्लेटफॉर्म हैं। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर होता है? ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पेरम्बूर में रेलवे डिब्बों का निर्माण होता है। ठीक है। पेरम्बूर कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है। 1952 में स्थापित किया गया था, और इसका नया नाम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेल का राष्ट्रीयकरण 1950-51 में किया गया था। ठीक है। भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1890 में। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है 1905 में पारित हुआ, और भारतीय रेलवे एक्ट ये 1890 में पारित हुआ। दो अलग अलग बातें हैं। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में, और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम ये 1905 में। ठीक है। दोनों पूछे जाते हैं, याद रखना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे ये पूछा जाता है। तो वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है।
और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी पूछा जाएगा। तो ये स्थित है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। ठीक है, ये गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है। उद्घाटन मोदी जी ने किया था 2023 में। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो ये पीर पंजाल सुरंग है। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है और इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। लंबाई है 11.2 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो सीकन टनल है ये। ठीक है, कहाँ पर है ये जापान में है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई, तो ये चलाई गई दोस्तों जर्मनी में। ठीक, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा राजस्व यानी कि रेवेन्यू की प्राप्ति माल ढुलाई से करता है। फिर बताओ, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल शुरू की है, तो गरीबों को सस्ते दर पर भारतीय रेलवे ने शुरू की है गरीब रथ एक्सप्रेस। ठीक है, जो गरीब रथ एक्सप्रेस है ये भारतीय रेलवे ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक है, उनको एसी में यात्रा करने के उद्देश्य से गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत करी है। ठीक है, ये शुरुआत किसने करी थी उस समय, तो लालू यादव जो हैं उस समय रेल मंत्री थे। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे पुराना की बात हो रही है, ये है लिवरपूल। ठीक, तो लिवरपूल सबसे पुराना है। इसका निर्माण जो है हम बात करें कब हुआ था, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों क्वेश्चन की क्वालिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। ठीक है, और ये लिवरपूल स्टेशन कहाँ पर है, इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1870 में। बताओ, ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया है, तो ये अधिकार रेलवे ने IRCTC के लिए दिया है। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म होता है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है, यानी कि मस्कट। रेलवे का मस्कट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है भोलू हाथी। भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है या प्रतीक है भोलू हाथी है। इसका अनावरण 16 अप्रैल 2002 को हुआ था और ये भोलू हाथी अपने हाथ में हरे रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है। भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जो हावड़ा स्टेशन है दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ये सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थी। ठीक है, देखो भारत के प्रथम रेल मंत्री आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वो थे अशरफ अली। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पूछे जाएं तो वो थे जॉन मथाई। ठीक, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जॉन मथाई ने ही प्रस्तुत किया था। कब, 16 नवंबर 1947 को। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, तो ये बनी थी दोस्तों ममता बनर्जी। ठीक है, याद रखना आप लोग। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं, रेलवे मैनेजमेंट गुरु लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है। इनका एज अ रेल मंत्री कार्यकाल रहा 2004 से 2009 तक। ठीक, भारत में प्रथम रेल दुर्घटना कब हुई थी, तो प्रथम रेल दुर्घटना हुई थी 25 जनवरी और 1859 को। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, भोर घाट एक वो है। ठीक है, किस मार्ग पर, तो पूना से मुंबई मार्ग पर यह घटना हुई थी। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री, अब तो कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो रेलवे के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1956 में एक दुर्घटना हुई थी रेलवे की। ठीक है, तो उस समय 112 लोगों की मौत हो गई थी और इस कारण शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, ऐसे पहले रेल मंत्री। ठीक, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो मुगलसराय, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है,
तो रेल लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, हम बात करें कि पहला किसका है, तो पहला दोस्तों चाइना का है। ठीक है, पहला किसका है, तो नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे का लंबाई की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहला अमेरिका का है, दूसरा चाइना का, तीसरा रसिया का और चौथा है भारत का। ठीक है, फिर बताओ भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो देखो विश्व में अपन चौथे स्थान पर हैं और एशिया में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं। अब भारत का उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर रेल लाइन सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश के बाद है राजस्थान में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम, तो इसका नाम ब्लैक ब्यूटी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों छत्रपति शिवाजी है। कहाँ पर है, मुंबई में। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया कि पहली जो हमारी ट्रेन है ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी, इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है, और ये कब चलना शुरू हुई थी, 1976 को शुरू हुई थी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है, तो यह है लाइफलाइन एक्सप्रेस। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस है और इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 जुलाई 1991 में चली थी। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा ही जाता है। तो इसकी चौड़ाई दोस्तों 1.676 मीटर होती है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे के गेज यहाँ से पूछे जाते हैं। ब्रॉड गेज ये 5 फीट 6 इंच या मीटर में पूछा जाए तो 1.667 फीट, ठीक, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। ठीक है, देखो भारतीय रेलवे के जो गेज हैं, तो ब्रॉड गेज की बात करें तो ये फीट में 5 फीट 6 इंच, मीटर में 1.676 मीटर। मीटर गेज ये कितने फीट का होता है, 3.33 फीट 1 मीटर का। नैरो गेज में 2.6 फीट और मीटर में ये 0.762 मीटर। ठीक है, तीनों पूछे जाते हैं। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत भाग रेलवे में है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सब का 40% कर्मचारी केवल रेलवे में काम कर रहा है। ठीक, भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब हुई, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत 2002 में हुई। भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, तो वो है दोस्तों कौन सा है, नवापुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसका आधा हिस्सा आता है दोस्तों गुजरात में और आधा हिस्सा कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देख लियो आप लोग फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो कि IRCTC के द्वारा संचालित है कौन सी है, पहली प्राइवेट ट्रेन दोस्तों ये है तेजस एक्सप्रेस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल में, ये पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, तो रेलवे जोन की संख्या दोस्तों 18 है। ठीक है, रेलवे जोन की संख्या कितनी है, 18 है और 18वां रेलवे जोन
दक्षिण तटीय रेलवे है, इसे 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि कुछ स्रोत कहते हैं कि रेलवे जोन की संख्या 19 है यदि कोंकण को भी अपन शामिल कर लें। ठीक है, बाकी 18 है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जोन दोस्तों ये है उत्तर रेलवे। कौन सा है? उत्तर रेलवे। देखो, उत्तर रेलवे जो है ये भारत में कवर किए गए किलोमीटर के संदर्भ में सबसे बड़ा जोन है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हेडक्वार्टर आप कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो आप कहेंगे पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है और इसकी स्थापना भी 1952 में हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना है लेकिन चालू है, वो है फेरी क्वीन और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1855 में। ठीक, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? ऑपरेशन आहट को आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। ठीक है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। ठीक है, कोंकण रेल मार्ग 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल से होकर गुजरता है और इस रेल मार्ग की लंबाई है 760 किलोमीटर। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेवरी क्वीन है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो फेवरी क्वीन जो कि सबसे पुराना है भाप इंजन है, इसका निर्माण 1855 में किया गया था। ठीक, भारत की पहली ऐसी हाई स्पीड ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य चलती है? तो ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलती है। ठीक है, भारत में प्रथम संपर्क ट्रेन चली कहाँ से कहाँ के बीच? तो ये दिल्ली से मंगलुरु के बीच में चली। ठीक है, बताओ भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी जया वर्मा सिन्हा। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जाए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट ये बनी सुरेखा यादव। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय रेलवे में पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो वो भी सुरेखा यादव थी। ठीक है, पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन भी आ गया, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो आप कहेंगे वो थी सुरेखा यादव। ठीक है, बताओ 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? तो एक वर्थ समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? मंडल पूछा गया है, कितने मंडल हैं दोस्तों? तो 70 मंडल हैं। ठीक, और 21 भर्ती बोर्ड हैं। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 139, ये हेल्पलाइन नंबर पूछ लिए जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? अभी जम्मू कश्मीर में ये बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में। ठीक, ब्रिज का नाम चुनाव रेल ब्रिज है क्योंकि ये चुनाव नदी पर बना है। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। ठीक, लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर और ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे सड़क पुल कौन सा है? सबसे ऊंचा रेलवे सड़क पुल की हम बात करें तो ये है बॉगीबील पुल। ठीक है, और लंबाई है 4.9 किलोमीटर। असम के डिब्रूगढ़ में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इसका उद्घाटन हुआ था 2018 में, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा? तो ये लक्ष्य रेलवे ने 2030 तक रखा है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? ये राजस्थान में शुरू की गई। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
किस देश में लॉन्च हुई? एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों ये लॉन्च हुई चाइना में। ठीक है, तो चाइना में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई और इसको CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया। ठीक, और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। अब देखो, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली थी? जर्मनी में, ये भी याद रखना। बताओ, भारत में मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, तो मेट्रो की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? चाइना, और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से अपन चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, अमेरिका पहले पर, चाइना दूसरे पर, रूस तीसरे पर और भारत चौथे पर है। ठीक, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया की हम बात करें तो एशिया में अपन चाइना के बाद पहले नंबर पे है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद अपन जो है ये दूसरे स्थान पर हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क ये है दोस्तों दिल्ली। ठीक, निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क ये संघाई में है, चाइना के संघाई में। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो ये चलेगी दोस्तों बेंगलुरु में। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नासिक में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, भारत के जो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक में। और भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेदमी वडोदरा में है। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान ये भी सिकंदराबाद में। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक, बताओ, यूपी में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या हो गया है? तो अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन हो गया है, ये जम्मू कश्मीर में है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? चर्च गेट का चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख यानी कि CD देशमुख। ठीक है, CD देशमुख कौन थे? RBI के पहले गवर्नर। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? टंटिया भील स्टेशन, ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? हबीबगंज का हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, और ये भोपाल में है। गुजरात के केवड़िया स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? केवड़िया का हो गया है एकता नगर, गुजरात के नर्मदा जिले में है। राजस्थान के मियांवाड़ा स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट हो गया है। क्या? महेश नगर हॉल्ट। ठीक, तो रेलवे स्टेशनों के जो नाम बदले गए हैं, मैंने एक सूची भी यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, जितने मैंने पढ़ाए हैं क्विक रिवीजन के लिए एक पूरी सूची मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो दोस्तों रेलवे का जो करंट है, ठीक है, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले 2-3 साल से। जो करंट का कंटेंट बन सकता था वो मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। आप लिखेंगे रेलवे करंट अफेयर्स बाय फ्री एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है। ठीक है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। पहली हमारी ई बुक है रामबाण की स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी है करंट अफेयर्स की ई बुक, तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं, अपन ने ऑफर निकाला है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करना। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो सिलेक्शन के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन तीनों ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका बहादुर सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।